वर्नारव चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वाक्य रचना के बारे में। शब्दों का वह सार्थक समुदाय जो व्यवस्थित हो तथा आशय स्पष्ट करने में सक्षम हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। ये एक सार्थक और साधारण वाक्य है। क्या आप जानते हैं कि एक वाक्य के निर्माण में कम से कम कितने शब्दों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही। वाक्य निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 शब्दों की आवश्यकता होती है, एक कर्ता और एक क्रिया। जैसे रामू आया, इसमें रामू कर्ता है और आया क्रिया है। इसी प्रकार बच्चे खेलेंगे, इसमें बच्चे कर्ता है और खेलेंगे क्रिया है। इस प्रकार कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। अन्य पद, पदवन, कारक, पूरक तथा उपवाक्य आदि ऐच्छिक अंग होते हैं, अर्थात इनके बिना भी वाक्य की पूर्णता पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा संयुक्त वाक्य मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। आज हम लोग केवल सरल वाक्य के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे, जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य कर्ता यानी उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया यानी विधेय का प्रयोग होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने आरंभ में ये बात भी की थी कि वाक्य केवल 2 शब्दों का भी हो सकता है। जैसे बच्चा सोया, पिताजी आए। यहाँ ये दोनों ही सरल वाक्य हैं। जी हाँ, सरल वाक्य 2 से लेकर 10-15 शब्दों का भी हो सकता है, लेकिन इस वाक्य के मुख्य रूप से 2 ही अंग अथवा घटक होते हैं, जिनमें एक है कर्ता यानी उद्देश्य और दूसरा है क्रिया यानी विधेय। दूसरे शब्दों में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के विस्तारक में पदबंधों तथा विधेय के विस्तारकों में सहायक क्रियाओं तथा कारकों के योग से सरल वाक्य का निर्माण भी अनेक शब्दों से हो सकता है। अब कुछ सरल वाक्यों के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है घंटी बजी। यहाँ देखिए सरल वाक्य 2 ही शब्दों का है। दूसरा है मेरी माताजी बाजार जाएंगी। अब यहाँ शब्द बढ़ते जाएंगे, लेकिन वाक्य सरल ही हैं सारे। तीसरा है नेताजी ने भाषण दिया। अगला है राम और रहीम दोनों पूजनीय हैं। इस वाक्य में राम और रहीम के बीच में योजक आया है और, तो सरल वाक्य में शब्दों को जोड़ने वाले योजक आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरल वाक्य है तो इसलिए इसमें योजकों का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं होता है। अगला है तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। फिर है शौर्य की बहन सौम्य ने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। फिर है कबूतरों को रोज़ पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली कल मर गई। इस वाक्य में देखिए पदबंध भी हैं, कबूतरों को रोज़ पकड़कर खा जाने वाली, यहाँ तक ये विशेषण पदबंध है, और बिल्ली तक अगर हम इसको देखेंगे तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। फिर है वहाँ चारों ओर जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में क्षत्रियों के 10 परिवार रहते थे। अब आपसे यदि कहा जाए कि उपरोक्त वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटिए, यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए ये भी बता दूं कि उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है।
इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाकर पहले में लिखना है उद्देश्य और दूसरे में विधेय। तो पहला वाक्य है घंटी बजी। इसमें उद्देश्य जैसा कि मैंने पहले बताया है कि या तो कर्ता होता है या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो घंटी है यहाँ कर्ता या जिसके बारे में कुछ कहा गया है। तो बजी है क्रिया। सो यहाँ उद्देश्य हुआ घंटी और विधेय हुआ बजी। दूसरा है मेरी माता जी बाज़ार जाएंगी। तो माता जी के बारे में कहा गया है कि वो बाज़ार जाएंगी। सो माता जी उद्देश्य और बाज़ार जाएंगी विधेय हुआ। उसके पश्चात है नेताजी ने भाषण दिया। नेताजी कर्ता हुए और उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने भाषण दिया, इसलिए नेताजी उद्देश्य और भाषण दिया विधेय। फिर है राम और रहीम दोनों। इनके बारे में क्या कहा गया है कि पूजनीय। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाकर पहले वाले में लिखना है उद्देश्य और दूसरे में विधेय। पहला है घंटी बजी। घंटी करता है और बजना जो है क्रिया है, इसलिए ये विधेय हुआ। बजी विधेय हुआ और घंटी उद्देश्य। मेरी माता जी बाज़ार जाएंगी। मेरी माता जी के बारे में ये कहा गया है कि वे बाज़ार जाएंगी, तो इसलिए मेरी माता जी उद्देश्य हुआ, कर्ता हुआ, और बाज़ार जाएंगी क्रिया और ये हुआ विधेय। तीसरा है नेताजी ने भाषण दिया। नेताजी कर्ता हुए और उन्होंने क्या किया, उनके बारे में क्या कहा गया है कि उन्होंने भाषण दिया है, तो इसलिए भाषण दिया विधेय और नेताजी ने उद्देश्य। फिर है राम और रहीम दोनों। इनके बारे में क्या कहा गया है कि वे पूजनीय हैं, तो पूजनीय है विधेय और राम और रहीम दोनों उद्देश्य। तेजस्वी चाणक्य। इनके बारे में कहा गया है कि मंत्री बनने में सफल रहा, इसलिए तेजस्वी चाणक्य उद्देश्य, मंत्री बनने में सफल रहा विधेय। शौर्य की बहन सौम्य ने क्या किया है, परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो ये शौर्य की बहन सौम्य ने उद्देश्य और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए विधेय। फिर है कबूतरों को रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली कल मर गई। मरना क्रिया है और कल जो है क्रिया विशेषण है, इसलिए ये विधेय हुआ और कबूतरों को रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली उद्देश्य हुआ। उसके पश्चात है क्षत्रियों के 10। वहाँ चारों ओर जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में क्षत्रियों के 10 परिवार रहते थे। इसमें रहने का जो कार्य कर रहे थे, जो करता थे, वो थे क्षत्रियों के 10 परिवार, तो इसलिए ये हुआ उद्देश्य। वहाँ चारों ओर जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे, ये क्रिया और क्रिया विशेषण है सारे पद, इसलिए ये हुआ विधेय। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको उद्देश्य और विधेय छांटने का मालूम चल गया होगा। अब आप लोग कुछ अन्य किताबों से सरल वाक्यों को संग्रहित कीजिए और उनका उद्देश्य और विधेय छांटने का अभ्यास कीजिए। सरल वाक्य के विश्लेषण के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।